किया है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आप इसको शेयर भी कीजिए और अपने जितने दोस्त और रिलेटिव्स हैं उनको भी बताइए और प्लीज लाइक का बटन दबाना भी ना भूलिएगा। खैर हम आगे चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि जी जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि अब इमरान खान साहब जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे और अब आज ही जो है वो शहबाज शरीफ साहब जो है वो नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के तौर पर सिलेक्ट कर लिए गए हैं और उनको वोट्स मिल गए हैं जो कि चाहिए थे, 172 वोट्स चाहिए थे, वो शहबाज शरीफ साहब को मिल गए हैं और शहबाज शरीफ साहब अब पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर बनते ही सबसे पहली स्पीच जो उन्होंने पार्लियामेंट में दी उसमें उन्होंने जो है कई दूसरी बातों के अलावा सबसे पहले तो खैर जो लोगों को पेंशन मिलती है उनके लिए उन्होंने कहा कि जी 10% जो है पेंशन उनकी पैसे जो है वो बढ़ा दिए गए। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं उनकी सैलरी में भी जो है उन्होंने कहा है कि जी उनको भी जो है उनकी सैलरी भी इंक्रीज कर दी जाएगी। इसके अलावा जो आम लोग हैं यानी कि कहना चाहिए जिनकी सैलरी जो है वो 25,000 से कम है उनके लिए भी उन्होंने इसी किस्म के कुछ अनाउंसमेंट्स की हैं कि उनकी सैलरीज बढ़ेंगी। आटा उन्होंने कहा है कि हम सस्ता कर देंगे, लेकिन साथ साथ उन्होंने जब उन्होंने बाकी फॉरेन पॉलिसी की तो शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि इंडिया से हम अच्छे टर्म्स चाहते हैं लेकिन पहले जो है कश्मीर इशू जो है वो सॉल्व कर लिया जाए, चाहे उसका कोई भी तरीका हो। उसके बाद जो है वो जब कश्मीर इशू सॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद जो है इंडिया पाकिस्तान के टर्म्स बेहतर होंगे और हम अपने अपने लोगों पे काम कर सकेंगे। खैर ये एक रिवायती और एक कहना चाहिए आम सा स्टेटमेंट है जो हमारे यहाँ का हर लीडर आते ही सबसे पहले फेंकता है कि वो कहते हैं कि जी हम कश्मीर के लिए जो है वो बड़ी कोशिश करेंगे और हम कश्मीर के लिए जो है वो भारत से बात करेंगे। मगर असल चीज ये है कि उनको काम करना चाहिए इकोनॉमी के ऊपर और शहबाज शरीफ को काम करना चाहिए पाकिस्तान की एजुकेशन के ऊपर। बाकी जी कश्मीर 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 तो आप 10 साल के बाद भी कर सकते हैं, वैसे भी पिछले 75 ईयर से आप कश्मीर कश्मीर कर लें तो आपने क्या कर लिया। लेकिन हाँ अगर आप 10 साल इकोनॉमी पे काम कर लेंगे और आपकी इकोनॉमी थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी तो हो सकता है कि कोई आपकी बात को सुन भी ले। लेकिन खैर हम आगे बढ़े और इससे पहले कि हम आपको बताएं कि जी इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, बहुत सारी न्यूज है वो भी हम आपको बताते चलेंगे। लेकिन साथ साथ हमें उम्मीद है कि जो नई अब गवर्नमेंट बनने जा रही है और जिसमें के सारी पार्टीज जो है वो शामिल हैं सिवाय पीटीआई के, इमरान खान की पार्टी जो है पीटीआई उन लोगों ने जो है रिजाइन कर दिया है और कहा है कि जी सब लोग जो है पार्लियामेंट से रिजाइन कर लेंगे और कोई भी नहीं बैठेगा पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन अगर मुझे याद पड़ता है 2014 में भी इमरान खान की पार्टी ने कुछ इसी किस्म की हरकत की थी और उन लोगों ने रिजाइन कर दिया था। 6 महीने तकरीबन वो लोग पार्लियामेंट में नहीं आए। 6 महीने के बाद वो पार्लियामेंट में आए और उन दोनों ने आते ही पहली बात क्या की, वो कहने लगे जी हमारी सैलरी तो दे दो, पिछले 6 महीने की हमारे खाने को तो रोटी नहीं है। बिल्कुल जी, खान साहब के सारे पार्लियामेंटेरियन जो थे वो 6 महीने घर बैठ के हवा खाते रहे और 6 महीने के बाद जब वो वापस पार्लियामेंट में आए तो उन्होंने आते के साथ ही सबसे पहले अपनी सैलरीज मांगी और कहा जी पिछले 6 मंथ्स की सैलरीज हमें दीजिए क्योंकि जी हमारे तो हालात बड़े खराब है, हमारे पास तो खाने को रोटी नहीं है, हमारे पास तो जैसे कहते हैं पेट्रोल लेने के पैसे नहीं है, हमारे पास तो ब्रेड लेने के पैसे नहीं है और इस किस्म की बातें की और उन्होंने अपनी सैलरीज निकलवाई। तो लगता यही है कि अभी फिर कुछ दिनों के लिए सब लोग घर बैठेंगे, हवा खाएंगे और उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे और फिर सैलरी मांगना शुरू कर देंगे। तो इसलिए ये नौटंकी क्यों खान साहब, छोड़िए ना, अब रहने दीजिए। अब तो आप चले ही गए हैं और सभी को मालूम है कि आप किस तरह से गए हैं और यानी बहुत ज्यादा आप इंसल्ट करवा के, बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट करवा के गए। तो अब इस चीज को समझ लेना चाहिए। खैर हम आगे बढ़े, हम आपको ये भी बताएं कि जी जैसा कि आप जानते ही हैं कि 2 दिन पहले इस्लामाबाद में जो है वो पूरी तरफ जो है वो रेंजर्स भी लगे हुए थे, पुलिस की वैन भी खड़ी थी, इसके साथ साथ जो है एम्बुलेंसेस भी खड़ी थी और हमारी पार्लियामेंट भी खुली थी। हमारा जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट वो भी रात के 12 बजे ओपन कर दिया गया था। और सुनने में आया है कि खान साहब ने जो है अपनी एक हल्की फुल्की सी, जैसे कहते हैं ना लाइट सी हल्की फुल्की सी, उन्होंने कोशिश की कि जी वो जनरल कमर बाजवा यानी कि हमारे आर्मी चीफ साहब को जो है बदल सके। किससे भला? अपने फेवरेट, जी हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद से उन्होंने कोशिश की कि बाजवा साहब को हटा के और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद को जो है आर्मी चीफ लगा दिया जाए। ये बात पता चल गई बाजवा साहब को, ये मुझे किसी ने बताया। अच्छा ये बात पता लगी बाजवा साहब को, तो बाजवा साहब ने बुलाया DG ISI यानी कि नदीम अंजुम साहब को
लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब के साथ बाजवा साहब गए इमरान खान साहब से मिलने, और वहां जाके उन्होंने उन्होंने कहा कि बेटा ये तुम क्या कर रहे हो। तो खान साहब ने जो है सुना है कि जो बातचीत चल रही थी उसके बीच में खान साहब ने उठने की कोशिश की, यानी कि उन्होंने वो जो भी डिस्कशन चल रही थी जिसमें बाजवा साहब पूछ रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं और आप ये क्यों कर रहे हैं, तो उसका जवाब देने के बजाय, क्योंकि खान साहब ने जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया था और सिर्फ ये था कि जो बाकी लोगों के सिग्नेचर्स होते हैं वो सिग्नेचर्स होने रह गए थे। तो खान साहब ने उठकर जो है उन्होंने कहा कि मैं अभी ना खजूर खा कर आता हूँ, रोजे चल रहे हैं ना, खान साहब ने कहा मैं खजूर खा कर आता हूँ। तो उसमें मेरे ख्याल बाजवा साहब ने कहा कि ये तो खजूर खाने जा रहे हैं। तो उनके साथ जो लोग थे उन्होंने खान साहब से जरा खैरियत पूछ ली, टे टड़क टक टे टकाटक, यस इस तरह की मुझे न्यूज मिल रही है। मैं ये नहीं कह रही ऐसा वाकई में हुआ है, इसलिए कि मुझे लगता है ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ ना, हाँ ऐसा नहीं हुआ है। तो फिर उन्होंने जो स्पीकर नेशनल असेंबली थे उनसे कहा बाजवा साहब ने कि बेटा तुम्हारे पास जो है ना 30 मिनट है, 30 मिनट में जो कर सकते हो करो, इस सिचुएशन को सारा कंट्रोल करो। तो उन्होंने जाके जो है असेंबली में कह दिया कि जी मैं तो रिजाइन कर रहा हूँ, और उनकी जगह जो है दूसरे जो है उनको बनाया गया स्पीकर नेशनल असेंबली, और फिर वोटिंग हुई और खान साहब को इस तरह से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन खान साहब ने अपनी चाल पूरी चल ली थी कि किसी तरीके से वो जो है कमर बाजवा साहब को निकाल कर और लेफ्टिनेंट जनरल हामिद वो जो है फैज हामिद साहब को ले आए, लेकिन खैर वो कामयाब नहीं हुए और जाहिर है उसके बाद जो कुछ हुआ वो हमने देखा। लेकिन इसके साथ साथ आर्मी की तरफ से भी ये बात हुई कि नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हमने तो कुछ नहीं किया, ना हम हथकड़ियां लेके गए थे, ना हम पुलिस वैन लेके गए थे, ना हमने जो है 2 कान के नीचे दी, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। और साथ साथ खान साहब ने भी कहा है कि नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं किया, उन्होंने तो मुझे कुछ कहा ही नहीं है और ना ही मुझे कुछ उन्होंने टच भी नहीं किया है मुझे। तो इस किस्म की बातें खैर चल रही हैं। अब असल में क्या बात है वो तो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं, मैं क्या बताऊं, हर बात मैंने ही बतानी, क्या कभी अपनी भी अकल लड़ा लिया करें। लेकिन खैर अब हुआ ये है कि जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, और शहबाज शरीफ साहब ने जो है ओथ लेना है, और ओथ लेने के लिए आपको जरूरत पड़ती है एक अदद प्रेसिडेंट की, जो कि हमारे पास मौजूद है। जी हाँ, आरिफ अलवी साहब जो है वो हमारे प्रेसिडेंट हैं। और यूजुअली जो होता है ये है नॉर्मल कंट्रीज में ऐसा होता है, जो आम कंट्रीज होती है ना जो जिनके दिमाग सही ठिकाने पर होते हैं, उनके ही होता है कि जी जो प्रेसिडेंट होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर का ओथ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हुआ ये कि जैसे ही शहबाज शरीफ साहब के लिए अनाउंसमेंट हुई कि जी अब शहबाज शरीफ साहब जो है प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, तो आरिफ अलवी साहब ने कहा कि जी मैंने पकौड़े ज्यादा खा लिए, मेरी तो तबीयत खराब हो गई है। जी हाँ बिल्कुल, उन्होंने जो है मेरे ख्याल पकौड़े ज्यादा खा लिए। तो उनके ऑफिस से यानी कि प्रेसिडेंट ऑफिस से ये कहा गया है कि जी प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब की तबीयत खराब है और वो मेरा ख्याल है हाजमूला खा के रेस्ट कर रहे होंगे। तो ये मेरा ख्याल है, मैं उन्होंने कहा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल रमजान चल रहा है तो मेरे ख्याल है आरिफ अलवी साहब ने पकौड़े ज्यादा खा लिए हैं और अब वो हाजमूला खा के सो रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि जी मैं तो ओथ ले नहीं सकता, अब कौन लेगा ओथ, मैं सोच रही हूँ मैं अपनी ऑफर कर दूं और मैं ही जाके ओथ ले लूं नए प्राइम मिनिस्टर से। लेकिन आप देखते हैं कि अब किसको लाया जाता है, इसलिए कि पाकिस्तान में हर वो चीज होती है जो दुनिया में कहीं नहीं होती। मतलब आप हैरान हो जाएंगे, ऐसी ऐसी हरकतें हमारे यहाँ होती हैं, सारी दुनिया जो है वो हैरान परेशान होती रहती है कि आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर ये चल क्या रहा है पाकिस्तान में। बिल्कुल इसी तरीके से जी इमरान खान साहब जो है वो कहते कहते इंतजार करते करते कि जी जो बाइडेन की कॉल आएगी, जो बाइडेन की कॉल आएगी, लेकिन जो बाइडेन की कोई कॉल नहीं आई। लेकिन हाँ ये जरूर हुआ है कि जैसे ही खान साहब गए हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, जैसे ही उनकी सीट जो है वो लोगों ने हटा दी है, उनको मतलब एज अ प्राइम मिनिस्टरशिप से उनको जैसे ही हटाया गया, उसके साथ ही जो बाइडेन जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट, उन्होंने जी मीटिंग अपनी फिक्स कर ली है, भला किसके साथ, जी हाँ वो जो है वर्चुअल मीटिंग करेंगे और वो करेंगे जी नरेंद्र मोदी जी के साथ जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। और मोदी जी और जो बाइडेन मिल के जो है जैसे मैं और आप बातें कर रहे हैं ना, इस तरह से बैठ के इंटरनेट पे जो है बातें करेंगे, चूचू चाचा चूचू। लेकिन चले कोई बात नहीं ना, कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन अगर एक कॉल अगर जाते जाते इमरान खान को भी कर देते जो बाइडेन, तो क्या हो जाता, कम से कम फोन करके कह देते टाटा बाय बाय, अच्छा जा रहे हो अपना ख्याल रखना, ये तो बोला ही जा सकता था। लेकिन ये ना
अंग्रेज जो होते हैं ना, अमेरिकन और ब्रिटिशर्स, ये इसी तरह के होते हैं, यूरोपियंस, इनको ना कोई तमीज नहीं होती, कोई अखलाक ही नहीं होता ना इनमें कि ये किसी को फोन कर लें और कहें कि जी आप अब जा रहे हो, आपकी जो है प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो चली गई है और आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हार गए हैं और आप बुरी तरह से नाकाम होके जा रहे हैं, आपको खज्जल ख्वार कर दिया आपके लोगों ने और अब आप जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो इंसान एक अफसोस का ही कॉल कर देता है। खैर वो भी नहीं किया, लेकिन अब हम उनको क्या रोए, मोदी जी तो अपना ही है ना, देसी है ना, एशिया में ही है ना, इंडिया इधर ही तो है हमारे साथ में ही तो है हमारे, हम यूं करते हैं तो इंडिया पहुंच जाते हैं। तो वो उन्होंने भी फोन जो है नहीं उठाया, मतलब कम से कम मोदी जी को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब जाते जाते जो है इमरान खान साहब को एक मिस कॉल ही मार देते, या इमरान खान साहब को भी चाहिए था कि दोबारा एक ट्राई मार लेते, आखिरी ट्राई मार ही लेते ना कि चलो मोदी जी को फोन कर लेते, क्या पता उठा ही लेते, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। और इस वजह से मुझे तो दोनों से बहुत शिकायत है, मैं तो दोनों से नाराज हूँ, दोनों से बात ही नहीं करूंगी, देखिएगा आप। खैर मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं आपको बताऊं कि जी ये सब कुछ हो रहा है और इस सारे बीच में हमारे यहाँ पता नहीं कौन सी नौटंकी चल रही है पाकिस्तान में कि हमें जो है बहुत से नारे ऐसे होते हैं ना जो हमें भी बड़े अच्छे लगते हैं, जो इंडिया वाले लगाते हैं ना, जैसे हम क्या मांगे आजादी। अब हमें जो है ना, हमने कहा यार नारा बड़ा अच्छा है, हमें भी ये नारा लगाना चाहिए, लेकिन हम कहाँ फंसे हुए हैं, हमें किससे आजादी चाहिए, इतना दिमाग हमारे लोग नहीं लगाते। तो बिल्कुल जी इमरान खान की पार्टी के लोग बाहर निकले और देखिए तो उन्होंने नारे क्या लगाए हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। अच्छा ये नारे मैंने इंडिया में तो सुने हैं, या फिर वहाँ इंडियन कश्मीर साइड पे, या इंडिया में वो जब सीए और ये वो चल रहा था ना तब, लेकिन ये नारे पाकिस्तान में क्यों लग रहे हैं, ये बड़ी अजीब सी बात है। और किससे आजादी चाहिए ये भी नहीं बताया इन लोगों ने, अरे नाम तो बता दो ना, आजादी चाहिए किससे। और वैसे तो इस तरह के लोगों को चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे भारत में हो चाहे पाकिस्तान में हो, इनकी ना तशरीफ पे रख रख के ना दो चार लगाने चाहिए, तो फिर ये सही होंगे। और इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। खान साहब ने बड़ी कोशिशें की कि जी उनके लोग जो है इस तरह से बाहर आएंगे, सब लोग कहेंगे जी सब चाह रहे हैं कि उनको वापस प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, मगर ऐसा भी नहीं हुआ। इस तरह की पिक्चर्स भी सोशल मीडिया पे शेयर की गई जिसमें लोगों ने बताया कि जी ये तो फोटोशॉप है और इतने लोग तो आए ही कोई नहीं थे। लेकिन खैर अब इनको कौन बताए कि अब लोग पकड़ लेते हैं जी आप फोटोशॉप इस तरह से नहीं पिक्चर बना सकते। इस सारे मसले में, इस सारे इशू में जो पाकिस्तान में चल रहा है और चलता ही चला जा रहा है, एक इंसान है जो परेशान बैठा है, वो कह रहा है कि यार ये लोग मुझे कभी जो है ना 10 साल की सजा देते हैं, कभी 11 की देते हैं, कभी 20 की देते हैं, कभी 21 की देते हैं, कभी 31 साल की सजा देते हैं। और वो है जी हाफिज सईद। बिल्कुल जी हाफिज सईद बैठ के ये सारी नौटंकियां देख रहे हैं पाकिस्तान में, और हम उसके ऊपर ना कोई हमारा शो चल रहा है, ना हमारे टीवी पे बात हो रही है, ना हमारे न्यूज़पेपर में बात हो रही है। और मुझे लगता है कि एक दफा फिर हम डबल गेम खेलने जा रहे हैं, और जब आगे जाके इलेक्शंस होंगे तो ये जरूर चेक करना पड़ेगा कि कहीं हाफिज सईद की जो पार्टी है दोबारा से तो नहीं इलेक्शन में हिस्सा ले रही। मगर इन सब चीजों के बीच में जो है टीएलपी वाले भी बड़े परेशान है। वो कह रहे हैं जी ये देखें ये वैसे तो निकला है इमरान खान के लिए, लेकिन हमारे लिए कोई नहीं निकलता। यानी कि जो रोड पे लोग निकले हैं उनके बारे में उनका ये ख्याल है कि ऐसे तो निकला है, लेकिन जब हम कहते हैं तो कोई बाहर नहीं आता। खैर हम एक वीडियो देखते हैं। अपने नबी की इज्जत पे ये कौम बाहर नहीं आती, अपने लीडर की इज्जत के लिए सड़कें बंद होगी, गुनाह भी होगा। अपने नबी की इज्जत पे सड़कें बंद हो जाए तो गुनाह होता है इन बगैरतों को। सड़क पे पत्थर उठाने वाली हदीस याद आती है। अब जब लीडर की इज्जत की बारी आई, यही बदबख्त जिन्होंने हमारे ऊपर शेलिंग की, लाठीचार्ज किया, सीधी गोलियां चलाई, इन बदबख्तों को कोई पूछे ये किसकी इज्जत की बात कर रहे हैं, जिनके नजदीक रसूलुल्लाह की इज्जत नहीं।
जी, ये है जी टीएलपी वाले, और ये बड़ा गुस्सा हो रहे हैं कि जी देखें जी, आप रोड बंद कर दिए इमरान खान के फॉलोअर्स ने तो कोई बात नहीं, और जब हम बैठे थे तो हमारे ऊपर शेलिंग भी की थी, हमें जी डंडे भी मारे थे, जूते भी मारे थे। तो बिल्कुल जी, जो भी सड़क बंद करे, चाहे वो इमरान खान के फॉलोअर्स हों, चाहे वो टीएलपी वाले हों, डंडे जूते तो उनको पड़ने ही चाहिए। लेकिन शेख रशीद साहब क्या कह रहे हैं? सबको, हम सबको बात आप कर रहे हैं, बात करें आते से, छोड़े आप बात निकले कमरे से बाहर। मेरा कैंडिडेट आए तो कैंडिडेट मैं नहीं है, तुम भी नहीं हो, तो इक़्तिदार का नशा चढ़ गया तुम्हें अभी भी। नहीं जी, सॉरी, ये शेख रशीद साहब नहीं थे, ये थे जी शाह महमूद कुरैशी साहब, जो कि फॉरेन मिनिस्टर थे, और इन्होंने भी अपने पेपर्स जमा कराए थे प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। सुनने में ये आया है कि जी शाह साहब को एक वोट भी नहीं मिला, मतलब एक वोट तो मिल ही जाना चाहिए था, शाह साहब आप अपना खुद का ही वोट दे देते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसकी रीजन भी ये है कि क्योंकि आप लोगों ने किया बाइकॉट, और आपकी की सारी पार्टी जो है वो पार्लियामेंट छोड़ के और बाहर कहीं हवा खाने चली गई, और इस वजह से शेख साहब को, यानी शाह साहब को, सॉरी, एक भी वोट जो है वो नहीं मिला। इसका मतलब है उनको किसी ने भी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए एक सिंगल वोट नहीं दिया। अब पेपर्स जमा कराए, खामा खाई उधर लड़े वो पीएमएलएन वालों से और बाकी लोगों से, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो अब देखते हैं कि ये लोग कितने दिन पार्लियामेंट से बाहर रहते हैं, क्योंकि ज्यादा दिन रह नहीं पाएंगे, इनका नशा उतरना शुरू हो जाएगा, उसके साथ ही साथ ये फिर वापस आ जाएंगे और आते ही कहेंगे पहले तो हमारी सैलरी दे दो। लेकिन खैर, हम एक चीज और आपको दिखाते हैं। अगले इलेक्शन में भी इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इमरान खान की हुकूमत बने। वजीर आजम को कोई दुआ है, वजीर आजम को किसी से कोई खतरा नहीं है। मैं पहले कह चुका हूं, मैं वजीर होने की हैसियत से नहीं कह रहा, इंशाअल्लाह इस क्राइसिस से वो निकलेगा। पूरे 5 साल टिका के तुन के इमरान खान हुकूमत करेगा, पूरे 5 साल इमरान खान तुन के हुकूमत करेगा। मौले को मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता, मौले को मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। इमरान खान तुन के 5 साल लगाएगा और मैं उसके साथ खड़ा हूं, तो इमरान खान अगला इलेक्शन भी भरपूर तरीके से जीतेगा इंशाअल्लाह ताला। इमरान खान न सिर्फ 5 साल पूरे करेगा बल्कि अगले इलेक्शन में भी डट कर मुकाबला करेगा इंशाअल्लाह। इमरान खान टिका के 5 साल पूरे करेगा, ये पीडीएम में उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन इमरान खान कहीं नहीं जा रहा, ये सारे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इमरान खान को। ये सारी अपोजिशन, जितना वो हार्ड वर्कर है और जितना वो काम कर रहा है, ये सारे 2 दफा इकट्ठे हो जाएं, इंशाअल्लाह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इमरान खान अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो 5 साल पूरे करेंगे। कोई अदारों में किसी किस्म का कोई तसादम नहीं है, सारे अदारे एक हैं और इमरान खान इंशाअल्लाह 5 साल पूरे करेगा। कह तो रहा हूँ, इमरान खान इंशाअल्लाह 5 साल पूरे करेगा। इलेक्शन लड़ेंगे जी इमरान खान की क़यादत में, इंशाअल्लाह अगला इलेक्शन लड़ेंगे। जी, ये थे शेख रशीद साहब, और किस तरह से इनकी स्टेटमेंट चेंज हो रही थी और किस तरह से इमरान खान को कह रहे थे कि जी वो 5 साल पूरे करेंगे, जबकि पाकिस्तान में आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने 5 साल मुकम्मल नहीं किए हैं। तो फिर शेख रशीद साहब को ऐसा क्यों लग रहा था, ये तो खैर शेख साहब ही बता सकते हैं, लेकिन बहरहाल उनके ये जो सारे क्लिप जोड़ के बनाए गए हैं उससे साफ पता लग रहा है कितनी बार उन्होंने गलत स्टेटमेंट्स दिए, मगर शर्मिंदगी बिल्कुल भी नहीं है जी। पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारे इमरान खान साहब के फॉलोअर्स रहते हैं, जिनको हम लोग यूथिया कहते हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या जज्बात हैं आपके आज, क्या जज्बात हैं आपके? आज जज्बात कुछ नहीं, आज सिर्फ हमें इमरान खान वापिस चाहिए। हम नहीं मानते, हम इस जो हमें बेकारी बना रहे वो हमारा हुक्मरान बनेगा, और जो हमें हक से जीना सिखा रहा है उसको सब मिलके निकाल देंगे, और डीजल को हम पे सदर बन के बिठा देंगे। चोर कल फर्दे जुर्म आयद होने उन पे, और हमारा वजीर आजम बन रहा है। कल फर्दे मुजरिम को अदालत में बुलाकर उसका व्यू सुन रही है। इमरान
जी जी जी, ये थे इमरान खान साहब के फॉलोअर्स, और ये यहाँ नहीं रहते जी, कोई इंग्लैंड रहता है, कोई अमेरिका रहता है, लेकिन वहां से बैठ के जो है वो इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और किस तरह से रोना पीटना मचा रखा है। तो जी यहाँ पर आइए और यहाँ पर आके रहिए और फिर देखिए कि इमरान खान ने कितने आराम और सुकून की जिंदगी लोगों को दे दी है कि लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि वो खान साहब का करें तो क्या करें। तो खैर इस तरह की बातें तो होती रहती है, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती ही रहती हैं, आप लोग जानते हैं। मगर क्या, यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिए।